हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक राज और आप देख रहे हैं बाइक सीखो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं यार मोटरसाइकिल चलाना कौन सिखाता है। ये तो सब जानते हैं, मतलब बच्चा धरती पे आता है और सबसे पहला काम करता है मोटरसाइकिल चलाने का। आजकल के समय में आप देखेंगे मोटरसाइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब लोग मोटरसाइकिल चला ही लेते हैं तो फिर रोड पे एक्सीडेंट होते क्यों हैं। अभी हाल ही में मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से। तो सवाल ये है कि जब मुझे गियर लगाने आता ही है, क्लच दबाने आता ही है, मुझे स्पीड पता ही है कि कौन सी स्पीड पे गाड़ी चलेगी, गियर चेंज करने भी आता है, तो फिर गाड़ी मेरी लड़ कैसे गई। मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जो लोग जो गाड़ी चला रहे थे वो भी एक्सपर्ट हैं, और रोड पे जो लड़ जाते हैं ना भाई साहब गाड़ी चलाते चलाते, वो और ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो फिर जब आपको भी गाड़ी चलाने आती है, उनको भी गाड़ी चलाने आती है, सबको गाड़ी चलाने आती है, तो फिर एक्सीडेंट क्यों होता है, ये सवाल आप अपने आप से पूछो, बहुत ज़रूरी है। आप रोड पे देखो, जितने टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट होते हैं उतने फोर व्हीलर के नहीं होते हैं। कोई पेड़ में लड़ जाता है, मतलब मज़े की बात देखो यार, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सोचने वाली बात है कि एक पेड़ जो खड़ा है, जो ना कहीं चलता है, ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, लोग उसमें जाके लड़ जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। तो आखिर ऐसी कौन सी बारीक गलती करते हैं लोग गाड़ी को चलाते समय जो वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है और बहुत ही खतरनाक वाला होता है। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि जब लोग गाड़ी चलाते ही हैं तो रतन टाटा, जो कि सबसे बड़े आप कह लो बिजनेसमैन है हमारे हिंदुस्तान में, तो सबसे बड़े हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है रतन टाटा, वो बाइक क्यों नहीं बनाते हैं। आपने कभी सोचा है वो फोर व्हीलर ही क्यों बनाते हैं। दुनिया भर की कंपनियां हैं, महिंद्रा है और बहुत सारी कंपनियां हैं, टेस्ला है और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है, जगुआर है, लैम्बोर्गिनी है। ये सब बाइक में कहीं इनके शेयर्स लगे हुए हैं, कहीं ये खुद बाइक बनाते हैं। लेकिन रतन टाटा ने नैनो बनाया। आपने कभी सोचा क्यों। रतन टाटा को पैसे, रतन टाटा क्या अगर बाइक लेके आ जाए मार्केट में तो क्या नहीं चलेगी। लोग तो बैठे हैं खरीदने के लिए। टाटा कंपनी की कितनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, क्या टाटा अपनी बाइक नहीं बेच सकती है आपको। लेकिन रतन टाटा जानते हैं कि मोटरसाइकिल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितने एक्सीडेंट इंडिया में मोटरसाइकिल से होते हैं ना, उतनी किसी गाड़ी से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात तो समझ लो कि केवल मोटरसाइकिल में गियर, ब्रेक और क्लच लगाना ही चलाना नहीं होता है। लोग चलते चलते ही गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से, क्योंकि वो मोटरसाइकिल को बैलेंस नहीं करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर बैठ गए और दोनों पैर रख दिए स्टैंड पे और मस्त चल रहे हैं। तो फिर गिर क्यों रहे हैं, सवाल है ना। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जो एक्सपर्ट हैं मोटरसाइकिल चलाने में, वो गिर के अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने कई अस्पतालों में देखा है लोग इतनी भयानक तरीके से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करा के बैठे हैं कि उनके आंख के नीचे, समझ लो बस आंख फूटी नहीं है, आंख के नीचे तक का चमड़ा हट गया है रगड़ा के रोड पे। मेरे सामने कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग एक ऐसा गली निकलता है, उसमें से एक गाड़ी आती है और इधर से एक बाइक वाला आता है और दोनों लड़ जाते हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है। तो दिक्कत है उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में। वो सोचते नहीं है, गाड़ी चलाते समय उनका ध्यान इधर उधर रहता है। मैंने जो आपको बताया कि मेरा खुद का एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे उनको अभी तक उनकी दवाई चलती है और शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो गाड़ी चलाते समय ना आपका जो थॉट है, जो माइंड है, वो शांत नहीं रहता है। आप चला तो गाड़ी रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आंख तो खुला हुआ है लेकिन सामने की गाड़ी दिखाई नहीं देती है आपको। सामने ट्रक आ रहा है वो दिखता ही नहीं है, सामने फोर व्हीलर आ रहा है वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ने बैठता है और किताब खुला हुआ है पर ध्यान कहीं और है। आंख तो खुला है, आप देख रहे हैं कि हाँ पढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो कहीं और सैर कर रहा है, वो कहीं और अपना पूरा दिमाग लगाया हुआ है। तो रोड पे भी लोग ना इसी तरीके से चलते हैं। मैंने 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी है बाइक सीखो, बाइक के ऊपर कि बाइक कैसे चलाते हैं, बाइक पे कैसे काम करना होता है, क्लच कैसे लेना है, गियर कैसे लेना है, ब्रेक कैसे लेना होता है, गाड़ी को कैसे बैलेंस करना है, कब गाड़ी चलाना चाहिए, अकेले गाड़ी कैसे सीखना है, रोड पे गाड़ी कैसे चलाना है, ब्रेकर पे कैसे चलाना है। ये सब कुछ सीखने के बाद भी अगर लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी चलाते समय वही नहीं है, अपने वर्तमान स्थिति में नहीं है, वो कहीं फ्यूचर की सैर कर रहे हैं या अतीत में डूबे हुए हैं। इसलिए उनका एक्सीडेंट होना तय है। इसलिए
आप जब भी गाड़ी चलाओ ना, जब भी रोड पे उतरो तो वहीं रहो, गाड़ी पे ही रहो, अपना ध्यान पूरा आगे रखो कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, उस पे रखो, अपने मिरर पे रखो कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी, आपके मिरर में दिखने वाली गाड़ी कौन सी कंपनी की है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं। आपका ध्यान पूरा गाड़ी चलाने पर है, न कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर बबल की तरह उड़ रहा है। तो अगर आप ऐसे गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक्सीडेंट डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पीछे से आके ठोक देता है आपको, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में गाड़ी नहीं चला रहा था, वो या तो अतीत में खोया हुआ था या तो वो फ्यूचर में खोया हुआ था। तो इसी तरीके से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। हाईवे पे लोग चलते हैं और बातें करने लगते हैं पीछे वाले से, हाँ क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं देता है। और एक सेकंड के लिए जब वो पीछे मुड़ते हैं उसकी बात को सुनने के लिए, उतने ही में वो किसी ट्रक के नीचे घुस गए होते हैं। उतने में मैंने कई ऐसे इमेजेस और कई ऐसे वीडियोस देखी है जो एक सेकंड की, मात्र 1 या 2 सेकंड की गलती का खामियाजा अपनी जिंदगी को देकर भुगतते हैं। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि गाड़ी पर बैठते समय या बैठे हुए हैं, जब आप गाड़ी आपकी चल रही है तब आपका वहीं होना जरूरी है। आपका माइंड प्रेजेंट में होना जरूरी है, वर्तमान स्थिति में होना जरूरी है। नहीं तो फिर रोड पे ऐसे खसीटते हैं ना लोग जब, तो पूरे जांग की हड्डी के साथ, पूरी जांग की मांस तो छोड़ो, हड्डी भी दर्रा जाती है उन लोगों की। गाड़ी तो गई, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, लेकिन वो जो जिंदगी जाती है ना, वो दोबारा नहीं आने वाली है। इसलिए वर्तमान में रहो, गाड़ी जब भी चलाओ वर्तमान स्थिति में रहो, हेलमेट लगा के चलाओ, फ़ोन का इस्तेमाल कम करो, और मैं तो कहता हूँ करो ही मत। अगर आपको करना है तो आप साइड में गाड़ी लगाओ, और साइड में लगाते समय भी गाड़ी ध्यान दो कि पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं, खासकर अब तो ई रिक्शा और जितने भी बड़े व्हीकल वाले होते हैं, वो भी, उनको भी बस क्लच गियर ब्रेक लगाना ही आता है। उनको भी पता नहीं है गाड़ी कैसे टर्न करना है, गाड़ी कैसे साइड में ले जाना है, कुछ नहीं आता है। बस उनको लगता है कि गाड़ी मेरी चल रही है, इसी को कहते हैं गाड़ी चलाना। कई सारे एक्सीडेंट आपको पता है केवल इसलिए होता है कि उनका फ़ोन आ जाता है, वो इस बात से सतर्क होते हैं कि फ़ोन से बात करते समय गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और वो जैसे ही अपनी हैंडल किनारे की ओर मोड़ते हैं, पीछे वाला ठोक जाता है उनको। क्योंकि वो भाई साहब पीछे देखते ही नहीं है कि भाई हम जिधर गाड़ी लेके जा रहे हैं, कहीं हमारे साइड से गाड़ी तो नहीं निकलने वाली है, कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिरर यूज़ नहीं करते हैं, मिरर में देखने की हैबिट ही नहीं है लोगों की। अब तो लोग फैशन में आ गए हैं, मिरर निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मिरर निकाल के घर में रख देते हैं। जब एक्सीडेंट होता है ना, तब याद आता है, यार एक मिरर होता तो शायद वो पीछे वाली स्कॉर्पियो नज़र आ जाती मुझे, शायद वो पीछे वाला ऑटो वाला मुझे नज़र आ जाता जो मेरे ऊपर चढ़ के निकल गया। तो भाई अपने गाड़ी में मिरर लगाओ, मिरर को देखने की प्रैक्टिस करो। पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, आपके कौन सी साइड में कौन सी गाड़ी खड़ी है, राइट में कौन सी है, लेफ्ट में कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। तभी आप दूसरों को साइड दे पाएंगे या दूसरों से साइड ले पाएंगे। आपको क्या लगता है जो ट्रक वाले चलते हैं हाईवे पे, वो हमेशा अपने मिरर में देखते रहते हैं? क्या देखते हैं? अपना थोबड़ा थोड़ी देखते हैं। वो देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको साइड देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। आप बाइक चलाते हैं, मिरर का पता ही नहीं है, मिरर नीचे है। कई लोगों के मिरर होते हुए भी ऐसे अंदर की ओर बंद रहता है। क्यों भाई? कंपनी क्या पागल है मिरर जो लगा के देती है आपको? अब तो कई ऐसे महान लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, जो मिरर को जो एजेंसी है जहां से वो लेके आते हैं वही निकलवा देते हैं। वो बताते हैं एजेंसी वाले को कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट हैं हम गाड़ी चलाने में, और 2 दिन के बाद उनकी गाड़ी उसी एजेंसी में आती है, भैया गारंटी में है, लड़ गई है, बना दीजिए। एजेंसी वाला बना के तो दे देगा, लेकिन अगर आपने वो पहले गलती नहीं की होती ना मिरर निकालने की, तो शायद आपकी गाड़ी अभी एजेंसी में नहीं आई होती। एजेंसी में जाकर देखो, नई नई गाड़ियाँ ऐसे टूट के बिखरी पड़ी होती हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो बाइक बेचती है और उसमें नई गाड़ियाँ नहीं हों। 4, 5, 10 आपको नई गाड़ी मिलेगी जो कि टूट के बिखरी हुई है। तो आखिर वो लड़ कैसे जाते हैं? वो मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही तरीके से गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पीछे बैठे हुए व्यक्ति से बात करते रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं, ईयरफोन लगाए रहते हैं। तो यही होगा। बाइक सीखो का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्लच गियर ब्रेक ही केवल सीखिए, अवेयरनेस भी सीखिए, सतर्कता सीखिए। मैं केवल आपको ये नहीं बताता हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी चलाते समय कैसे रहना है, ये भी सीखिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे साथ खुद एक ऐसी इनिशिएट घटना हुई। मैं पीछे बैठा हुआ था, जो चला रहे थे, मतलब सामने जो पेड़ है ना सर, वो नहीं दिख रहा है। सामने जो पेड़ है वो नहीं दिख रहा है, ये पेड़ है और गाड़ी यहाँ रुकी। मतलब ये रोड है,
जहाँ से गाड़ी लेके जानी है ये रोड है, रोड के किनारे पेड़ लगा हुआ है। तो मेरे ये नहीं समझ में आया कि गाड़ी चलाते समय ध्यान कहाँ था कि आप रोड से हट के पेड़ में आ गए। अगर स्पीड वहाँ कम ना होती, स्पीड वहाँ कम ना होकर ब्रेक नहीं लगता, तो फिर उसके बाद क्या होता? फिर तो आप या तो पेड़ पे चढ़ गए होते बंदर की तरह और नीचे गिर जाते धड़ाम, और दूसरी गाड़ी वाले भी चढ़ा के लेके चले जाएंगे। तो गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात। केवल गाड़ी चलाना ज़रूरी नहीं, और गाड़ी की स्पीड मेंटेन रखो, इतना रखो कि गाड़ी में जब ब्रेक लगाओ ना तो गाड़ी रुके। इतना भी मत रखो कि गाड़ी घसीट जाए। कई लोगों की गाड़ी की जो स्पीड होती है वो 90, 100, 90, अरे 90, 100, कई लोग कहते हैं कि फिर 90, 100, 120 क्यों दिया है? भाई वो इमरजेंसी के लिए दिया है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं रात में आप फंस गए या किसी जंगल में फंस गए या कहीं भी किसी ऐसी खराब स्थिति, इमरजेंसी में आप फंस गए, तो आप उस स्थिति में गाड़ी को ले जाइए। वो आपके लिए इमरजेंसी है, इसलिए देखिएगा वो रेड में दिया हुआ है कि भैया इमरजेंसी है। लेकिन कुछ लोगों को हमेशा ही इमरजेंसी रहती है। वो 2 किलोमीटर का भी सफ़र 100 की स्पीड में तय करते हैं और 100 किलोमीटर का सफ़र भी 100 की स्पीड में तय करते हैं। तो आप अपनी मेंटालिटी को थोड़ा डेवलप करिए। जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। वो सालों से गाड़ी चला रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सतर्क नहीं है अपनी ज़िंदगी को लेकर। कहीं ना कहीं वो गाड़ी पे बैठे तो हैं, लेकिन बस उनका शरीर वहाँ है, वो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं और गोते लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था कि अवेयरनेस रखिए, सतर्कता रखिए। और इस वीडियो पे अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, बाइक सीखो के मेरे इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू आएगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाड़ी सीखते समय आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है मोटरसाइकिल, मैं बहुत ही जल्द कार की भी वीडियो लेके आऊँगा कि कार कैसे चलाते हैं, कैसे अच्छे तरीके से कार आप ड्राइव करेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।